यह स्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। आप इस तरफ देख पा रहे होंगे मेरे राइट साइड में, ये छत्तीसगढ़ एरिया है पूरा, और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ये मध्य प्रदेश का एरिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSP 24 न्यूज़। आज हम अमरकंटक एक महत्वपूर्ण स्थल सोनमुड़ा में आए हुए हैं। यह स्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। आप इस तरफ देख पा रहे होंगे मेरे राइट साइड में, ये छत्तीसगढ़ एरिया है पूरा, और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ये मध्य प्रदेश का एरिया है, और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में आता है सोनमुड़ा। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ से सोन और भद्र दोनों नद का उद्गम यहीं से हुआ है। 335 फीट का जलप्रपात मेरे पीछे ही बना हुआ है, और जो आप पीछे देख पा रहे होंगे ये इसको बोलते हैं सनराइज पॉइंट है। और प्रातः काल जो यहाँ के पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते हैं और सूर्योदय का नज़ारा यहाँ से देखते हैं। पहले तो आपको हम यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाते हैं, आप यहाँ के दृश्य देखिए, यहाँ का वातावरण देखिए, उसके बाद जानेंगे कि यहाँ से उद्गम स्थान है जो कैसे उद्गम हुआ है, क्या कुछ यहाँ की रहस्यमयी कहानी है और कितनी कुछ यहाँ की बातें हैं जो अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं। आज हम और आप सोनमुड़ा यदि आते हैं तो हमें सिर्फ ऊपरी चीज़ें ही पता होती हैं, जैसे कि यहाँ से सोन नदी का उद्गम हुआ है और नीचे सनराइज पॉइंट है। लेकिन यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ की रहस्यमयी बातें क्या है, यह सब जानेंगे। आश्रम के स्वामी जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस आश्रम की क्या कुछ कहानी है, क्या इतिहास है यहाँ का। हमारा नाम अमरकंटक है। यह जो पर्वत है इसका विशेष करके उल्लेख और वर्णन है। प्राचीनतम नाम इसका जो है स्वर्ण देश है, किंतु यहाँ पे भगवान शंकर जी हलाहल पान करने के पश्चात उनकी शरीर में जब ज्वाला भर चुकी थी तब यहाँ पे उनको तपस्या में लीन हुए और उनको यहाँ पे बड़ी शीतलता प्रदान हुई। तब से उनका नाम अमरकंटक पड़ा है। और यह जो स्थल है यहाँ पे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आकर तपस्या किए हैं। यह जो स्थल है ब्रह्मा जी की तपस्थली है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 10,000 वर्ष तक तपस्या किए हैं। अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सोन है, सोन की अधिष्ठात्री सोनाक्षी शक्ति की। ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि हम त्रिदेव तीनों भाई आकर इस पर्वत में श्रृंखला में तपस्या कर रहे हैं तो बड़ी ही शिव जी के शरीर से जो है दिव्य कन्या के रूप में एक ऊर्जा शक्ति प्रकट होने का अनुभूति आभास हो रहा था। तो पूज्य पितामह ब्रह्मा जी बड़े ही आनंद चित्त से पुलकित होकर गदगद होकर उनके आंखों से आंसू जो है, जो नीर है वह छलक पड़ा है। दहना जो नीर गिरा है, आंसू गिरा है, उससे सोन की उत्पत्ति हुआ है, और बाया आंखों से जो नीर गिरा है, आंसू गिरा है, उससे भद्र की उत्पत्ति हुई है। दोनों को मिलके सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में सोनभद्र है, उनके अधिष्ठात्री सोनाक्षी शक्तिपीठ है। यहाँ के जो देवता हैं वो भद्रसेन भैरव है। इस प्रकार के शास्त्रों में पुराणों में वर्णन है, और विशेष करके यहाँ पे पितृ तर्पण का भी उल्लेख दिया गया है। स्वयं विश्वामित्र जी यहाँ आके पितृ तर्पण किए हैं। ब्रह्मोत्त पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है। तो जैसा कि आपने देखा कि सोनमुड़ा से सोन और भद्र दोनों नद का उद्गम कैसे हुआ वह हमें स्वामी जी ने बताया है। अब आश्रम जो ये है, इस आश्रम में पहले क्या यहाँ पर था, कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े जंगली जानवर और इन सब का भी आगमन होता था, लोग डरते थे यहाँ आने से। तो उस समय की क्या कहानी वो भी थोड़ा जानेंगे। मैंने स्वयं यहाँ पे सन 78 में जब आया था, मां नर्मदा की परिक्रमा किया, और काफ़ी लघु, जबकि मेरा उस समय 11 साल की आयु थी, और 11 साल की आयु में जब परिक्रमा में आया था तो यहाँ देखा कि मैंने अपने चक्षुओं से देखा कि शेर और चीता ऐसे जो है स्वतंत्र घूमते थे, और पीने के लिए पानी जो है इसी जो है जल के सोन के जो है बहता हुआ जल को यहीं पीते थे। और हमारे जो पूज्य पितामह हैं, जो बाबा गुरु थे, तपस्वी महंत बालकेश्वर गिरी जी महाराज, उनका धुनी है आज लगभग 200 वर्षों से अखंड धुनी जल रही है। वहाँ पे शेर को अपने पास में बैठाते थे, और हिंसक प्राणी को उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिए कि उनको दूध पिलाते थे, रोटी खिलाते थे, और अपने पास में बैठाते थे। इस प्रकार की थी, सब लोग चर्चित थे। यहाँ आज से 30-35 साल पहले
यहाँ मुश्किल से महीने में 2-4-10 ही यात्री आ पाते थे और लोग बड़े भयभीत होते थे। जंगली जानवर विशेष करके यहाँ विचरण करते रहते थे और रीछों का, जिनको भालू बोलते हैं, उनका तो आज भी काफिला और बड़ी पैमाना में है। किंतु तथाकथित यहाँ पे कुछ उनका काफ़ी शिकार भी हुआ और जंगल का भी काफ़ी यहाँ कटाई हुआ है। उससे जो है, और जनता भी, पब्लिक काफ़ी आने लगी है, उससे जो है जो जंगली जो जानवर थे, जो शेर वगैरह थे, उनकी दर्शन कम हो गया है। फिर भी अदा कदा जो है बीच में आकर अभी भी दर्शन होता है, दर्शन देते हैं। इस प्रकार की महत्वता है और माँ का शक्तिपीठ है। माँ के शक्तिपीठ दरबार में आज भी समय निकाल के शेर जो है आकर यहाँ दर्शन करते हैं। पश्चिम महंत बालकेश्वर जी महाराज जी का ये समाधि स्थल है। इनके तपस्या के द्वारा जो है शेर को अपने पास हिंसक प्राणी को दूध पिलाते थे। ये हमारे परम पूज्य तपस्वी महंत बालकेश्वर जी का जो सोन जी की उत्पत्ति हुई है मुख्यतः मतलब किस जगह से हुई है? मुख्य रूप से बोले सोनभद्र जी महाराज की। ये जो सोन जी की उत्पत्ति जो हुई है, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार एवं हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो हमें बताया है, उसके अनुसार जो सोन जी की उत्पत्ति हुई है वो स्वयं सोन जी के चरणों से हुई है, इसलिए वो सोन जी का चरणामृत सोन जी कहलाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से बाल स्वरूप जो निकल रही है धारा। स्वामी जी, इस जगह के बारे में क्या बताना चाहेंगे? यह जो है पूज्य पितामह ब्रह्मा जी की तपस्थली है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 10,000 वर्ष तपस्या किए हैं। ये नदी नहीं है, नद है। जी हाँ, तो जैसा कि हम और आप कहीं ना कहीं कह देते हैं कि सोन नदी है, लेकिन नदी नहीं है, वह नद है, जैसा कि स्वामी जी ने बताया। और ये पूरा आप स्थान देख सकते हैं एक बार। इसी स्थान से एक और भद्र जी का उद्गम स्थान यहीं पर है और पीछे आप देख पा रहे होंगे विराजमान है। स्वामी जी, इस जगह की क्या कहानी है? इनको जो है ऐसे भद्र पुरुष जो है, दूसरा नाम इनका चित्रगुप्त जी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का एक पहला मंदिर है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आस्थावान जो आते हैं, तो यहाँ पे जो भी धार्मिक जो है कृत्य करते हैं, तो उसका उल्लेख वर्णन दिया गया है कि उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो भी यहाँ एंट्री करते हैं उनका वो जो है लेख बंद करते हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ से सोन और भद्र दोनों नद का उद्गम है और कुछ ही दूरी पे आप देखेंगे कि संगम भी दोनों नद का है। इसके जगह के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ आचार्य जी हैं, उनसे जानेंगे कि इस जगह की क्या कहानी है। तीर्थम प्रयागम च काशी गोदावरीश्वरी सोनभद्र तटे नदिया ग्रह ग्रह समर्पितम। कहने का तात्पर्य है, वेद शास्त्र के अनुसार जो यहाँ पर ब्रह्मा जी की तपस्थली है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मा जी जहाँ पर तपस्थली कर लें वहाँ पर सारे के सारे तीर्थ अपने आप ही चले आते थे। उसी प्रकार सोन और भद्र जो दोनों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन दोनों का संगम है। जिस प्रकार गंगा, यमुना, सरस्वती प्रयागराज में जाकर के लोगों को स्नान करने से फल की प्राप्ति होती है, ऐसे ही इसी प्रकार इन दोनों नदियों के दर्शन मात्र से, संगम के दर्शन मात्र से मन की शुद्धि, मन की शांति एवं आत्मा की शुद्धि प्राप्ति होती है। ये विशेष स्थान है। परम पूज्य गुरुदेव श्री महान श्री सोमेश्वर गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से कई विकास कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं और आगे चल के माँ सोनाक्षी की कृपा से, सोनभद्र जी महाराज की कृपा से बहुत ही विकास कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। जैसे कि नदियों को पवित्र रखना, नदियों को बढ़ावा देना। ये नदियाँ जो हैं सोनभद्र है जो है वो लोगों को मालूम तो है, लेकिन इनका विशेष महत्व कम मालूम है। इसको जागृत के हिसाब से इसके ऊपर एक ग्रंथ की रचना सोनाक्षी अनुसंधान के द्वारा की जा रही है। बहुत जल्दी ही इसका जो कि विश्लेषण किया जाएगा। और सोनभद्र जी महाराज के बारे में क्या कहें, इनकी महिमा का गुणगान तो हम
पंच तत्व शरीर वाले नहीं कर सकते हैं, जितना बन सका उतना किया। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सोन और आपने अभी भद्र जी का दर्शन किया, ये दोनों का संगम है। दर्शन मात्र से ही, चरणोदक मात्र से ही आत्मा मन की शुद्धि पवित्रीकरण हो जाती। ओम सोनभद्राय नमः। कहीं ना कहीं विशेष बातें हमारे द्वारा आपको यहाँ की बताई गई हैं। और इस जगह के बाद सोन जी यहाँ से कहाँ जाते हैं, भद्र जी कहाँ जाते हैं, इसकी क्या कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में भी स्वामी जी बताएं। यहाँ से इसका ये तो बाल स्वरूप ही हैं, सोन का जो है उद्गम स्थल है, बाल स्वरूप है। और ये कुछ ही यहाँ से दूर जाने पे कुछ भूभाग में जो है गिरते हुए और सोन बचरवार जो है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो है पिंडरा के पास में पड़ती है, वहाँ से जो है उनका बहुत विस्तृत हुआ है। और आज भी देखेंगे, आज भी जो चचाई अमलाई जो है विद्युत जो है ताप के नाम से इस सोन जल के अंदर ही जो है बना है। और बिरला जी की इतनी बड़ी जो कारखाना, बहुत बड़ी जो है फैक्ट्री चल रही है जो है इसी सोन जल धारा के ऊपर हुआ है। इसके बाद में आप देखेंगे अनूपपुर होते हुए और ये जो है गोविंदगढ़ के पास में बहुत बड़ा इसकी जो है बांध बना हुआ है। सभी कोई बड़ी विशेष करके चर्चित हैं, जानते भी हैं। वो आपके रीवा जिला में पड़ता है, बाण सागर के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार होते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जाकर जो है ये इनका बहुत बेहद रूप में है, जहाँ की 5.5 किलोमीटर तक इनकी पाट है। अनसोन डेहरी बांध जो है के नाम से बड़ी विशेष चर्चित है। मैं स्वयं बिहार के सरकार ने शासन ने बुलाई थी, तो हम लोग वहाँ पे गए, दर्शन भी किए, तो देखे कि बड़ी भव्यता है। तो जिस प्रकार की यहाँ पे लोग तीर्थों की नर्मदा के ऊपर जो है तट पे, घाट पे आकर स्नान करते हैं, इसी प्रकार सोन के जल के सोन गंगा मानते हैं। तो इनको भी विशेष करके पूजनीय और पूजा किया जाता है। जी, आप पर्यटकों के लिए थोड़ा सा बताएंगे कि कौन सा समय उनके लिए अच्छा होता है और कब यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। यहाँ तो विशेष करके शिवरात्रि के पर्व में विशेष करके होती हैं, और मकर संक्रांति है, कोई भी ग्रहण है, सोमवती अमावस्या है, उस पर्व में विशेष करके यहाँ पे श्रद्धालु लोग जो हैं बड़ी संख्या में आते हैं। और श्रद्धालु जो भी इस पावन तीर्थ स्थल में आके अपनी जो जल का पान करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी हर तरह से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार के मैंने लोगों को देखा कि कितने बांझ माताएं के जो गोदी सूना है, उनका गोदी भी भर जाता है। मेरा नाम राजू यादव है। ये कहाँ से आए? मैं बांधवगढ़ ताला से हूँ। तो यहाँ पहले भी आ चुके हैं कि फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। जी हाँ। अच्छा, जो पहली बार आए हैं तो कैसी अनुभूति है, कैसा अनुभव है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ आने में शांति प्राप्त होती है। और जो भ्रमण के एरिया है बहुत अच्छा है, और ये सब कुछ मेरे को अमरकंटक के अंदर सब अच्छा लगा। पर एक ही चीज़ थोड़ी सी है कि मैं जो देखा और यहाँ घूमा कि जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं आने जाने की, लोग आते जाते हैं, तो उसमें कहीं रिपेयरिंग नहीं हुई है। जब से बनी हुई है रिपेयरिंग नहीं हुई है। बरसात के टाइम में ओला पानी सब तरह के आते रहते हैं, यात्रियों को दिक्कत होती है। तो उसमें कम से कम सीढ़ियों के ऊपर टीन का सेट लगवाया जाए और जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनकी मरम्मत किया जाए। शासन से यही है, जो भी यहाँ ध्यान देते हैं, जो भी हो वो यही काम करवाएं। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं जगह की खूबसूरती के बारे में तो हमने बहुत कुछ आपको दिखाया, लेकिन जो कमियां हैं वो भी सामने आ रही हैं। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कहीं ना कहीं प्रशासन ने अनदेखी की है, जिसका नतीजा कि आज पर्यटक भी उसकी शिकायत करते हैं। क्या नाम भी है आपका? सोरेलाल यादव। तो आप इस जगह पे आज पहली बार आए हैं कि? जी हाँ, पहली बार ही? पहली बार। तो यहाँ जो आपको वातावरण देखने को मिल रहा है, पेड़ पौधे और जो, ये तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम भी सुजीत सिंह परिहार है। जी, इस जगह के बारे में कुछ आप बताना चाहिए? ये जगह मेरे को बहुत शांति का माहौल लग रहा है और यहाँ आने से बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ उद्गम स्थल है, सोन और भद्र दोनों का उद्गम है, और ये क्या बोलते हैं दोनों का संगम है। तो यहाँ आने से शांति का माहौल मिल रहा है। और ये रमणीय स्थान है, एक नंबर के, यहाँ आनंद आता है यहाँ घूमने फिरने में। मान लो आप यहाँ से MP और छत्तीसगढ़ का वो है, वो तो देखने में इतना आनंदित है कि अब क्या बताएं। क्या नाम है आपका? योगेश मराठी। जैसा कि देखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा है, तो जो आप यहाँ पर आते हैं तो कैसा आपको लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं फर्स्ट टाइम आया था, बचपन में आया था
सेकेंड टाइम अभी आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ यादें थी लेकिन अब यादें ताज़ा हो गई। जब मैं 5th-6th क्लास में था तब आया था। और ये जगह अपना सोनमुड़ा वाला जगह बहुत अच्छा है, दर्शनीय स्थान है। क्या नाम है आपका? परमेश्वर मरावी। कहाँ से हैं? डिंडोरी जिला। डिंडोरी जिला। तो ये स्थान के बारे में क्या कुछ आप हैं? तो मैं हमेशा आता रहता हूँ, बस गाड़ी से करके। क्या कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में, जो यहाँ का वातावरण है, जो यहाँ का रमणीक स्थल है, कहीं ना कहीं लोगों के मन को भाव विभोर कर दे? देखिए, अमरकंटक में एक सोनमुड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और सबसे अधिक से अधिक यहाँ पर यात्री लोगों का आना जाना और दर्शन करना। इनका एक ज़माने में यहाँ केवल झाड़ और पत्थर और ये सोनभद्र का नदी था, लेकिन आज की स्थिति पर जो देखा जा रहा है, यहाँ पर जो मठ मंदिर ऊंचे ऊंचे जो दिख रहे हैं, सभी जो निर्माण धन हुए हैं, जो अभी भगवान हमारा विराजमान है, जो हमारा सनातन धर्म के प्रतीक, यानी कि एक उत्साहजनक पर्यटक लोगों की मन में प्रतिदिन आकर यहाँ देखा जा रहा है कि कितना सुंदर यहाँ शिवलिंग स्थापित है, कितना बढ़िया सोन कुंड है, कितना बढ़िया सोनभद्र कुंड है, सोन संगम कुंड है। और इसको देखकर देश देशांतर के यात्री, हमारे पूरा भारतवर्ष के यात्री यहाँ पर आकर के आनंद लेते हैं। और महाराज सोमेश्वर गिरी अपना बलबूते पर स्वयं यहाँ इस मठ मंदिर और इस आध्यात्मिक स्थल का विकास वो स्वयं अपना माध्यम से किए हैं। ये सराहनीय की विषय है कि हमारे यात्री और जो भी सभी लोग, उनको वाही और धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे संत हमारे सनातन की जो संरक्षक हो और सनातन का प्रकाशक हो, ऐसी संत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और इस तीर्थ क्षेत्र का और अधिक से अधिक डेवलप हो, शासन के माध्यम से भी सहयोग बना रहे, ये हमारा प्रार्थना है। धन्यवाद। यह स्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। आप इस तरफ देख पा रहे होंगे मेरे राइट साइड में, ये छत्तीसगढ़ एरिया पूरा, और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ये मध्य प्रदेश का एरिया है।